नमस्कार। मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज़ और व्यूज़ के ऑथेंटिक अड्डे पर, जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। अमेरिकी कोर्ट ने भारत के एनएसए अजित डोवल को सम्मन भेजा और 21 दिनों में उनसे जवाब मांगा है। भारत ने अजित डोवल को अमेरिकी कोर्ट द्वारा भेजे गए सम्मन को खारिज करने में कुछ सेकंड्स भी नहीं लगाए। आपको यह खबर पता होगी, लेकिन आज मैं जो ब्यौरा देने जा रहा हूँ शायद उसकी जानकारी आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं होगी। खालिस्तानी गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने जो याचिका डाली अमेरिकी कोर्ट में, जिस पर अजित डोवल को सम्मन भेजा गया, उस याचिका में गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने दुस्साहस की हदें लांघी है। गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने अपनी याचिका में कहा है कि 2023 में उसके मर्डर का जो प्लॉट तैयार किया गया, उस मर्डर प्लॉट की पूरी जानकारी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थी। रॉ के इशारे पर पन्नू को मारने की साजिश का जो आरोप है, उस पर गुरु पतवंत सिंह पन्नू नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली घेर रहा है, उनका नाम लेने की कोशिश कर रहा है। और जो उसने अमेरिकी कोर्ट में याचिका डाली, उस याचिका में गुरु पतवंत सिंह पन्नू कहता है कि याचिका में मैंने नरेंद्र मोदी को कटघरे में इसलिए नहीं खड़ा किया क्योंकि नरेंद्र मोदी एक विदेशी सरकार के प्रमुख हैं, तो उनको इम्यूनिटी मिली हुई है। वाह जी वाह! अगर आप किसी को आरोपी मानते हैं, किसी को कसूरवार मानते हैं, तो फिर आप उसका नाम लीगल तौर पर लेने में आपको हर्ज क्या है? उसके स्टेटस से आपका क्या लेना देना? यानी कि गुरु पतवंत सिंह पन्नू नरेंद्र मोदी पर लांछन भी लगा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम लीगल तौर पर लेने से बच रहा है। नरेंद्र मोदी पर जो ये आरोप लगा रहा है, जो पूरी बातें कह रहा है, उसको बैक करने के लिए उसके पास जो सबूत हैं वो बहुत पिलपिले हैं। पिलपिले मतलब जैसे सड़ा हुआ आम होता है ना, उसी तरीके से उसके आरोप सड़े हुए हैं। पन्नू की याचिका में 4 अप्रैल 2024 की नरेंद्र मोदी की एक स्पीच का जिक्र है। उस स्पीच की एक लाइन का जिक्र है जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नया भारत दुश्मनों को घर में घुस करके मारता है। नरेंद्र मोदी की इस लाइन को वो अमेरिकी कोर्ट में कहता है कि ये लाइन ये समझा रही है, बता रही है कि हमको भारत से खतरा है, मेरी जान भारत की वजह से खतरे में है। वो ये बात अमेरिकी कोर्ट में कह रहा है। वो नरेंद्र मोदी को उन पर उंगली उठा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के उस बयान की, जिसका उसने अमेरिकी कोर्ट में डाली अपनी याचिका में जिक्र किया, उसकी सच्चाई क्या है? 4 अप्रैल 2024 को नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई में एक चुनावी रैली में कहा था, ये बात कही थी कि नया भारत दुश्मनों को उनके घर में घुस करके मारता है। लेकिन नरेंद्र मोदी किस रेफरेंस में बात कर रहे थे, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे? नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक की। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकियों पर भारत की कार्रवाई को लेकर के अपनी बात कह रहे थे और कह रहे थे कि नया भारत दुश्मनों को उनके घर में घुस करके मारता है। लेकिन गुरु पतवंत सिंह पन्नू उसको अपने केस से जोड़ करके प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह है कि अमेरिका एक नॉन स्टेट एक्टर को इस तरह से नरेंद्र मोदी को आरोपित करने की खुली छूट कैसे दे रहा है? इसकी वजह मैं आपको बताता हूं।
चलिए समझने की कोशिश करते हैं, आखिर गुरपतवंत सिंह पन्नू को ये शह कैसे मिली, ये छूट कैसे मिली, ये दुस्साहस करने का मादा कैसे मिला। अमेरिकी डीप स्टेट, नरेंद्र मोदी की स्वतंत्र विदेश नीति, या यूँ कहें कि अमेरिका का पिछलग्गू नहीं बनने की विदेश नीति से बहुत डिस्टर्ब्ड है, बहुत परेशान है कि अमेरिका के पीछे नहीं चल रहे हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रख रहे हैं, भारत के हितों को देख रहे हैं। आप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी जुलाई 2024 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर रहे थे। ये मुलाकात कब हुई थी? जब नाटो सम्मेलन कर रहा था यूक्रेन पर, और जब नरेंद्र मोदी की पुतिन से मुलाकात हुई तो उसको लेकर के कैसे अमेरिका, यूरोप जैसी शक्तियों की के तोते उड़ गए थे, उन्होंने दांत पीसे थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ। 23 अगस्त 2024 को नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए। यूक्रेन में उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। और तो अमेरिकी डीप स्टेट को लगा होगा कि नरेंद्र मोदी उनके दबाव में आ गए। लेकिन 12 सितंबर 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत बन करके NSA अजित डोवल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने सेंट पीटर्सबर्ग गए। वहां उनसे उन्होंने निजी मुलाकात की और उस निजी मुलाकात में अजित डोवल ने जो राष्ट्रपति जेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई थी उसका ब्यौरा दिया। उसी मुलाकात में पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए अक्टूबर 2024 की एक डेट दे दी। और ये सब देख करके अमेरिकी डीप स्टेट को बहुत निराशा हुई होगी। निराशा इस बात की हुई होगी कि मोदी की यूक्रेन नीति हो, रूस नीति हो, अमेरिका नीति हो, ये पूरी तरह स्वतंत्र है। इसमें कहीं कोई घालमेल नहीं, इसमें कहीं कोई दबाव नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया फर्स्ट की नीति है। और ऐसे उद्देश्यों वाली नरेंद्र मोदी की विदेश नीति से अमेरिकी डीप स्टेट बिल्कुल बौखला सा गया। और इसीलिए मुझे लगता है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू का कार्ड चला गया। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपनी हत्या कराने की साजिश का जो कथित आरोप है, उसने जो आरोप लगाया है, उस पर अमेरिकी कोर्ट में 17 सितंबर 2024 को वाद दायर किया गया। अगले दिन 18 सितंबर को अमेरिकी कोर्ट ने अजित डोवल को सम्मन भेज दिया। यानी जानबूझकर नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पन्नू के विवाद को क्लैश कराने की रणनीति सोची समझी मालूम पड़ती है। अनायास ही नहीं हुआ। 17 सितंबर टाइमलाइन पर ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री को 21 सितंबर 2024 को अमेरिका के लिए निकलना था। 21 सितंबर से 4 दिन पहले 17 सितंबर को पन्नू अमेरिकी कोर्ट में गया और अजित डोवल के खिलाफ वो सम्मन ले आया। यानी कि कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी की जो अमेरिका यात्रा है उसको क्लाउड में लाने की, उसको घेरे में लाने की, उस पर एक संशय खड़ा करने की कोशिश साफ साफ दिख रही है। अब पन्नू की कथित हत्या का जो प्लॉट है उस मामले को भी समझ लीजिए। ये मामला 2023 का है। 2023 में आरोप लगा कि भारतीय एजेंट्स के इशारे पर, रॉ के इशारे पर पन्नू की हत्या की साजिश का पूरा प्लान बनाया गया है, सुपारी दी गई है। और
इस पूरे मामले को भारत के आधिकारिक सिस्टम से जोड़ने की कोशिश की गई। इस मामले में निखिल गुप्ता नाम का एक भारतीय अमेरिकी कोर्ट में ट्रायल का सामना कर रहा है। लेकिन जब ये पूरा मामला सामने आया तो भारत ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका से कह दिया कि इस मामले में ठोस सबूत हो तो सामने लाइए, कार्रवाई करेंगे, लेकिन हवाई आरोपों से काम चलेगा नहीं। अमेरिका ने भी स्वीकार कर लिया है कि पन्नू का मामला भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों के आड़े नहीं आ सकता, द्विपक्षीय संबंध प्रभावित नहीं हो सकते। लेकिन इसी बीच मोदी के तीसरे टर्म की पहली अमेरिकी यात्रा के ऐन पहले अमेरिकी डीप स्टेट ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को सामने लाकर नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। यहाँ एक और बात ध्यान देने की है, गुरपतवंत सिंह पन्नू 17 सितंबर को जब एक्टिव हुआ, अमेरिकी कोर्ट गया, उसके ठीक एक हफ्ते पहले यानी 10 सितंबर को राहुल गांधी ने अमेरिका में क्या कहा था, आप सबको पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दूं। राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि आज भारत में लड़ाई इस बात की है कि सिख पगड़ी पहन पाएंगे या नहीं पहन पाएंगे, सिख अपना कड़ा पहन पाएंगे या नहीं पहन पाएंगे। यानी भारत के सिखों को लेकर के जो ये महाझूठ फैलाने की कोशिश हुई, उसी बीच भारत जब पुतिन के साथ अपने स्वतंत्र विदेश नीति को सामने रख रहा था, तो अमेरिकी डीप स्टेट ने पन्नू को एक्टिव कर दिया ताकि मोदी के खिलाफ वो अपना मोदी को दबाव में लेने की नई कोशिश की जा सके। अमेरिकी डीप स्टेट या अन्य ऐसी विदेशी शक्तियां गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे छर्रों की मदद से भारत को प्रभावित करने, उस पर दबाव बनाने और नरेंद्र मोदी की स्वतंत्र विदेश नीति का रास्ता रोकने की कोशिश करेंगी। मुझे उन कोशिशों से कोई हैरानी नहीं है, ये कोशिशें होंगी, लेकिन अब भारत के लोगों का फर्ज है कि अगर उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी की कोई नीति जिस पर उनको विरोध करना चाहिए वो ज़रूर करें, लेकिन जो इस तरह का प्रपंच होता है कि भारत में कोई धर्म के आधार पर टारगेट है, खासकर जो सिख और मुस्लिम कौम है वो धर्म के आधार पर टारगेट हो रही है, अगर इस तरह का नैरेटिव फैलाने की कोशिश होती है तो भारत के लोगों को चाहिए कि वो इस नैरेटिव को ध्वस्त करें, इस नैरेटिव के फेर में ना आए, इसके ट्रैप में ना आए, क्योंकि यही आपको किसी व्यक्ति से, किसी नेता से, किसी से परेशानी हो सकती है, लेकिन भारत से परेशानी किसी को नहीं होना चाहिए। और जैसे मैंने पूरा अभी उदाहरण दिया, अमेरिकी डीप स्टेट भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को प्रभावित करने की लाख कोशिशें करता रहेगा, उस कोशिशों को कामयाब नहीं होने देना है। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, लाइक बटन दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि आप मेरी कही गई बातों से सहमत नहीं हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बातें लिखें। अगर आप सहमत हैं फिर भी कोई नया पक्ष, कोई नया पहलू जोड़ना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर मुझे लगेगा कि मैं आपकी बातों पर कोई कमेंट करूं, कोई इंटरेक्शन करूं तो मैं ज़रूर करूंगा। आप मुझे नए वीडियो को आप तक पहुंचाने का मौका दें, इसी उम्मीद में आप से विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।